अस्सलाम वालेकुम जोर बाशिन सलामत बाशिन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का सेकंड डे है क्योंकि फर्स्ट डे तो हमने लड़ाई झगड़े में गुजार दिया था और खैर मैं अपनी मम्मा की तरफ आ गई थी। बच्चों की ईद के सूट, मेरे ईद के सूट, कपड़े, जूते जो भी थे वो मैंने ही लेकर आई थी। बस जो भी था ये मैंने एक सूट मंगवाया था, अपनी मम्मा के घर पे डिलीवरी दी थी तो यही पड़े हुए थे तो मैंने कहा इनको ये पहना देती हूँ और हम जा रहे हैं आज अपने भाइयों की तरफ। और मैंने अपनी पेटी में से ये जो मुझे शादी पे सूट वगैरह मेरी अम्मी ने करवा के दिया था वो यहीं घर में ही पड़ा हुआ था तो मैंने उसमें से निकाल के पहन लिया, क्योंकि ईद तो बच्चों की ही होती है और बच्चों ने ही मनानी होती है। अब हमारी उम्रें तो गुज़र चुकी हैं, हमें कोई देखता भी नहीं है। खैर ये मेरा घर है, ये वो घर है जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मैं बड़ी हुई, जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा। खैर ये मेरा घर है जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मैं बड़ी हुई, जहाँ बहुत सारी यादें जो हैं वो है मेरे दिमाग में अभी तक है। लेकिन जब से मेरे बाबा की डेथ हो गई ना, तब से ये घर घर नहीं रहा, ये एक भूत खाना बन गया, एक भूत बंगला जैसे कहते वो बन चुका है। खैर यहाँ मेरा भाई हमें रिसीव करने आ गया था तो हम रिक्शे में बैठ गए उसके साथ, और बच्चे इतने खुश क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं मेरे भाइयों के, माशाल्लाह से 4-4 3-3 बच्चे हैं। तो वहाँ सब जा के ना बड़ा इंजॉय करते हैं बच्चे, एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तो यहाँ हम पहुँच गए उनके घर, कुछ देर बैठी, उसके बाद मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मा मुझे मेला देखने जाना है। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को ना मेला दिखा ले आती हूँ। तो यहाँ वो शूज़ पहन रहा है और वो तैयार हो गया, कहता है मम्मा चलो। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो सो रही थी, तो इनको मैं लेके गई मेला दिखाने के लिए। हम तीनों ही गए थे, एक मेरी भाई की बेटी है और एक मेरा अपना बेटा है। तो यहाँ पे ऊँट वगैरह जो थे वो थे, और यहाँ पे मेरा बेटा जो था बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था मेरे साथ। बताए क्यों? यहाँ पे मेरा बेटा कह रहा था कि अब आप मुझे यहाँ लाई हैं तो मुझे ऊँट पे बिठाएं, मुझे ये खिलाएं, मुझे वो खिलाएं, लेकिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। तो खैर मैंने उसे कहा कि बेटा अभी मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो घर चलते हैं। तो वो रो रो के ज़िद कर कर के ना मैं उसे घर ले आई। जैसे ही हम घर की तरफ आए तो देखा नानी इसकी मतलब मेरी मम्मा जो है वो बच्चों के लिए आइसक्रीम ले रही थी। और यहाँ पहले तो इसने मेरे साथ बहुत ज़िद किया, जब इसने नानी को देखा कि नानी आइसक्रीम वाले उस पर खड़ी हुई है तो भागता हुआ गया नानी के पास और खुश हो गया और सब कुछ भूल गया कि यार मैंने इसको ऊँट पे नहीं बिठाया, इसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। तो बस नानी तो नानी होती है सबको। नानी ने अपने सारे जो छोटे छोटे पोता पोती है ना सबके लिए एक एक आइसक्रीम लिया हुआ था। देखिए हाथ फुल भरा हुआ है और लेके जा रही है, और सबको मेरी मम्मा ने ना एक एक आइसक्रीम जो है वो ईदी के तौर पे दे दिया था। तो यहाँ मेरी भाभी आ गई थी, उन्होंने कहा कि सालार को ना मैं अपनी बेटी के साथ ना लेके जाऊँगी वो क्या कहते हैं फंडोला प्ले लैंड जिसको कहते हैं। तो मैंने कहा चलो क्यों नहीं। यहाँ भाई ने हमें 5,000 रुपये मतलब अपनी वाइफ को दिया हुआ था कि जाओ अपने बच्चों को ना मतलब बच्चों को फंडोला लेके जाओ, प्ले लैंड लेके जाओ, और तुम लोग भी ना कुछ खा लेना, चावल छोले टाइप कुछ। तो अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, बेटे का दिल टूटा लेकिन यहाँ से टूटा वहाँ से जो है अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया, जो मेरे बेटे ने ना वहाँ जाके बहुत इंजॉय किया। अल्लाह पाक मेरे भाई को बहुत खुश रखे। यकीन करें ना, जब आपका बेटा कोई डिमांड करता है, आपके बच्चे कोई डिमांड करते हैं और आपकी जेब में पैसे नहीं होते ना, तो वो दुनिया का सबसे कहते हैं ना ख़तरनाक मोमेंट होता है एक माँ के लिए। जब दूसरों के बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं, ऊँट पे बैठ रहे होते हैं, चीज़ों पे एंजॉय कर रहे होते हैं और आपका बेटा हसरत से देख रहा होता है और आपकी जेब में और आपके हाथ में पैसे नहीं होते। तो खैर अल्लाह पाक कभी भी किसी के ऊपर भी ऐसा दिन लेकर ना आए। तो ईद का दिन था, हम मरियाबाद में थे और यहाँ जो ईद होती है ना वो बहुत कमाल की ईद होती है यार। इतना लोग एंजॉय करते हैं ना ईद को, झूले और क्या कहते हैं ऊँट वाले और हॉर्स राइडिंग सब कुछ यहाँ पे होता है। ये तो बहुत छोटा सा है, यहाँ पे लोगों ने मेला लगाया हुआ था, आगे तो बहुत बड़ा मेला लगता है। वहाँ हम नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, मुझे रश कश वाली जगह नहीं पसंद। हमने सबसे पहले तो खाई छोले चावल जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इतने टेस्टी होते हैं ना। ये मेरी भाभी ने मुझे खिलाए यार, उसका तो बड़ा थैंक यू। क्योंकि मैं जो थी ना, जब मैं कोयटा आ रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि मैं छोले चावल लाजमी खाऊंगी। तो यहाँ हमने ले लिया छोले चावल और रोड साइड पे बैठ के छोले चावल खाने का कहते
कहते हैं ना, अपना ही एक मज़ा होता है। बच्चों को हमने छोड़ दिया था प्ले लैंड में, वो लोग 1 घंटे तक फारिग होंगे। 1 घंटे तक हम यहाँ पे घूम रहे थे, हमने छोले चावल खाए और दूसरी सारी चीज़ें खाई, मैं आपको दिखाती जाऊँगी। साथ-साथ में बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे बच्चे कैमल राइड ले रहे थे, झूले ले रहे थे। तो फिर हमने सेकंड चीज़ खाई कॉर्न। ये स्वीट कॉर्न्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और आई लव इट, कसम से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। शादी से पहले जब भी मैं मिलेनियम मॉल यहाँ पे कोयटा में है, मैं वहाँ जाती थी तो यकीन करिए मैं हमेशा ये लेती थी। जब मैंने देखा यहाँ पे भी मिल रहे हैं तो मैंने कहा यार, अपनी भाभी को रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा यार मुझे एक ये कप प्लीज़ ये भी दिला दो, मुझे बड़ा पसंद है यार। और उसके बाद फिर हम गए आगे और हमने गोलगप्पे लिए, मेरी भाभी का दिल कर रहा था, फिर हमने गोलगप्पे खाए। और यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे फीमेल और मेल जो है वो दोनों जो है स्टॉल्स लगा रहे थे। यहाँ पे गोलगप्पे वाला जो स्टॉल था वो फीमेल ने लगाया हुआ था, कॉर्न वाला जो स्टॉल था वो फीमेल ने लगाया हुआ था। उन्होंने अपने घर के बाहर ही स्टॉल लगाया हुआ था इससे। और यहाँ पे ना ऐसे नहीं है कि यार फीमेल काम कर रही है मेल नहीं, तो फिर हमने अपने गोलगप्पे भी इंजॉय किए और साथ में ना हमने गंडेरी का जूस लिया था, ठंडा ठार, इतनी गर्मी में ठंडा ठार जूस बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और उसके बाद हम वापस चले गए क्योंकि बच्चों का जो टाइम था वो ख़त्म होने वाला था। तो मैं अंदर गई तो थोड़ी देर मैंने इनकी थोड़ी वीडियो बनाई। मैंने कहा यार चलो थोड़ा सा इनका ना यादगार मोमेंट जो है वो कैप्चर कर लेती हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा टाइम रह गया था तो मैंने इनकी वीडियोस वगैरह बनाई। फिर टाइम पूरा हुआ तो आवाज़ इनकी आने लग गई कि सलार, अनम और कामरान, अब्बास आप लोग आ जाएं, आप लोगों का टाइम पूरा हो गया है। यहाँ पे एक सिस्टम है कि अनाउंसमेंट होती है जब टाइम पूरा हो जाता है। 1 घंटे का टाइम होता है और 500 रुपीज़ जो है पर लड़के या पर किड्स जो होता है वो लेते हैं ये लोग। उन्होंने इतना एंजॉय किया और उसके बाद भागते हुए ये वापस अपने घर आए। और घर आए तो देखा तो उन्होंने इतना इंतज़ाम किया हुआ था चाय का, तो हमने चाय भी साथ में पी लिया। तो मैंने कुछ खाया कुछ ख़ास नहीं क्योंकि मैंने छोले चावल इतना दबा के खाया था। फिर मेरी मम्मा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं उसे हॉस्पिटल लेके चली गई थी और उसके बाद उनका बीपी शुगर वगैरह चेक किया तो नॉर्मल नहीं था। तो आप लोगों से मेरी ना बड़ी गुजारिश है कि मेरी मम्मा के लिए, मेरी बेटी के लिए स्पेशली आपने दुआ करना है क्योंकि इन दोनों की तबीयत जो है ठीक नहीं है ईद के दिन में भी। ये था मेरा आज का व्लॉग और आपने बताना है आपकी ईद कैसे गुजरी। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।